हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम पहले डिस्कस करने वाले हैं एलएस ऑफ टेस्टीज ऑफ मैन। मैन का जो टेस्टीज होता है उसका एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से करके बेसिक हम टेस्टिस का फॉर्मेशन करेंगे। तो टेस्टिस के ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट रहती है यहाँ से, इस तरह से करके कवरिंग प्रेजेंट रहती है टेस्टिस के ऊपर, राइट। जो आउटर कवरिंग है इसे कहते हैं हम ट्यूनिका वेजिनेलिस। जो सेकंड लेयर है ये कहलाती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, और एक लेयर होती है जो सबसे अंदर प्रेजेंट होती है, इसको कहते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, राइट। अब जो टेस्टीज है उसमें स्पर्म बन रहे हैं, ये टेस्टीज है, सिंगल टेस्टिस हमने दिखाया है। तो स्पर्म जो बनते हैं वो टेम्पररी स्टोर होते हैं किसमें, एपिडिडाइमिस में, यहीं से ज्वाइंट रहता है। ठीक है, दिस इज द एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, दैट इज वास डिफरेंस। जो सेमिनल वेसिकल तक स्पर्म्स को लेके जा रही है, वास डिफरेंस। अब जो एपिडिडाइमिस है जहाँ स्पर्म स्टोर हो रहे हैं उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या रहते हैं ये, कैपच, मिडिल वाला रहता है कॉर्पस, और बेस वाला रहता है काउला। ठीक है, एपिडिडाइमिस है, तीनों ही एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये एपिडिडाइमिस है। राइट, तो एपिडिडाइमिस के पार्ट रहे। अब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टेस्टिस को कनेक्ट करिए एपिडिडाइमिस से। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं वास डिफरेंशिया। राइट, और ये जो सेकंड ट्यूब है जो कि एपिडिडाइमिस से बाहर की ओर प्रोड्यूस हो रही है, जो स्पर्म्स को लेकर के सेमिनल वेसिकल तक जाएगी, ये है वास डिफरेंस। ठीक है, इसको वास डिफरेंस कहते हैं, राइट। अब अगर हम टेस्टिस इंटरनली देखें तो क्या है, टेस्टिस जो है वो पार्टीशंस में डिवाइड होती है। ठीक है, इस तरह से करके पार्टीशंस हैं यहाँ पर प्रेजेंट। इन्हें क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ठीक है, स्पर्म डेवलपमेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब ये जो सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये ट्यूब में ओपन होती है जाकर के, क्या कहते हैं उसको, रेटी टेस्टीज। रेटी टेस्टीज कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो टेस्टीज प्रेजेंट है स्क्रोटम में प्रेजेंट है। स्क्रोटम की ही ये 3 अलग अलग लेयर हमने डिस्कस की थी, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, तो टेस्टीज स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं। और क्या होता है, स्क्रोटम का होता है बॉडी से बाहर होता है, टेस्टिस बॉडी से बाहर रहती हैं। तो क्यों रहता है ऐसा, क्योंकि जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना उसमें स्पर्म का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। स्पर्म डेवलपमेंट क्या नहीं हो सकता है, कितने डिग्री पर, 37 डिग्री पर। तो जो स्क्रोटम होता है बॉडी से बाहर रहता है, तो इसमें क्या रहता है कि
टेम्परेचर जो रहता है ना टेस्टिस का, वो 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस रहता है बॉडी के टेम्परेचर से, तो उस टेम्परेचर पर स्पर्म डेवलपमेंट हो पाता है। ठीक है, 37 पर नहीं होगा। अब जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, मेल्स में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं टेस्टिस में, ये लाइंड रहती है किससे? लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है, और इस जर्मिनल एपिथेलियम में 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं प्रेजेंट। ठीक है, 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, राइट। पहली होती है जर्म सेल्स, ठीक है, और दूसरी होती है सर्टोली सेल्स। क्या होने वाला है? जर्म सेल से तो बनने वाला है क्या? स्पर्म फॉर्म होंगे, स्पर्म फॉर्मेशन। और जो सर्टोली सेल्स है, ये क्या करेंगी? जो डेवलपिंग स्पर्म्स है उसको नरिशमेंट करेंगी। ठीक है, नरिशमेंट करने वाली है किसका? डेवलपिंग स्पर्म्स का, राइट। अगर हम टेस्टिस जो है उसका हम पीएस देखें, सेमिनिफेरस जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसका हम पीएस स्टडी करेंगे। पीएस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर सपोज हमने ये सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है, इसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम है। अब जर्मिनल एपिथेलियम जो रहता है उसमें ना जो सेल्स हैं डेवलपमेंट की, वो अलग अलग स्टेजेस में रहती हैं। स्पर्म डेवलपमेंट के लिए जो सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, कुछ सेल्स क्या रहेंगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सपोज ये क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ऐसे ही फॉर्मेशन होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। कुछ सेल है, कुछ सेल जो रहेंगी, थोड़ा डार्क से दिखा दिया, ठीक है, अलग अलग जगह। ये क्या हो गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, जर्मिनल सेल से पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर वो सेकेंडरी में चेंज हो जाता है, फिर इससे क्या बनता है? स्पर्मेटेड्स बनते हैं। क्या बन गया अभी? स्पर्मेटेड्स। अब स्पर्मेटेड्स किस में चेंज होते हैं? स्पर्म्स में चेंज होते हैं। पेड़ वाला स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके। ये किसमें चेंज हो गए? स्पर्म्स में। तो दीज आर स्पर्म्स, राइट। ये कुछ पर्टिकुलर सेल्स हैं स्पर्म डेवलपमेंट की। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड्स, एंड देन स्पर्म फॉर्म हो रहा है। बीच में यहाँ पर कुछ सेल्स को शो कर सकते हैं। ये क्या है? सर्टोली सेल्स। ये क्या काम करेंगे? नरिशमेंट करेंगे स्पर्म्स का। अब बीच बीच में जो ये हमने जर्मिनल सेल्स दिखाया, इसके बीच में क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल सेल्स ये क्या काम करती हैं? ये हार्मोन होता है ना, मेल हार्मोन, वो प्रोड्यूस करती हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है। इंटरस्टिशियल सेल्स को लीडिंग सेल्स भी कहते हैं, लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर डिस्कस किया हमने, क्या? टीएस ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ
हैप्लॉइड गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, जो मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं उसको। मेल दो पार्ट्स हैं इसके, जो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और फीमेल्स में क्या कहते हैं, oogenesis। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस रहता है और oogenesis रहता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगा। oogenesis में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एग्स और ओवम। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, स्पर्म फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं पहले, राइट। तो जो टेस्टिस में क्या है, जर्म सेल होती है। जर्मिनल एपिथेलियम में क्या होता है, जर्म सेल होती है। व्हाट इज दिस, जर्म सेल। 2n है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है यहाँ पर। अब ये डिवाइड करती है पहले एक से कितना, 2 सेल में, और फिर 2 से फर्दर, दोनों सेल फर्दर डिवाइड करती है 4 सेल में। कौन सा डिवीजन होता है ये, माइटोसिस। माइटोसिस हो रहा है, 11th क्लास में स्टडी किया है माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहने वाले हैं, ठीक है, और मियोसिस होगा तो हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर, राइट। तो ये 4 सेल बन गई है एक सेल से। क्या कहते हैं इनको, स्पर्मेटोगोनिया। और अभी भी क्या है, ये 2n है, यानी डिप्लॉयड नंबर ही रहने वाले हैं। ये जो फेज है क्या कहलाता है, ये मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज ग्रोथ फेज। ठीक है, ग्रोथ फेज। इसमें क्या होगा, जो ये स्पर्मेटोगोनिया बनाता है साइज में इंक्रीज करता है, राइट। तो जब ये साइज में इंक्रीज करेगा, चारों ही बढ़ने वाले हैं, हम एक का डेवलपमेंट दिखा रहे हैं आगे, ठीक है, तो थोड़ा साइज इसका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ग्रोथ फेज हो गया, राइट। साइज बड़ा हो जाएगा इसका, और इसको यहाँ पर हम कहने वाले हैं, इसको कहने वाले हैं क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी भी ये 2n है, डिप्लॉयड है। अब यहाँ पर क्या होता है, म्योटिक फेज आता है। म्योटिक मतलब मियोसिस होगा। तो नेक्स्ट क्या होगा इसमें, मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1, ठीक है, मियोसिस 1 होने वाला है पहले। मियोसिस 1 के बाद क्या होगा, एक सेल से 2 सेल बन जाएंगी। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। मियोसिस हो गया तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए यहाँ पर, n, राइट। फिर यहाँ पर क्या होता है, फर्दर मियोसिस होता है। क्या हो रहा है, मियोसिस सेकेंड। ये सेल्स फिर एक से 2 सेल बनने वाला है यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर भी एक से लेके 1 से 2 सेल बनने वाला है। ठीक, पहले क्या होना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कहते हैं इसको स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड्स बने हैं, एन है ये भी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कौन सा फेज आया ये, मियोटिक फेज। ब्यूटी फेज कहते हैं, ग्रोथ फेज भी कहते हैं इसको। अब इसके बाद में जो ये स्पर्मेटिड्स हैं, ये स्पर्म्स में चेंज हो जाते हैं। अभी ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर से इसमें मोटाइल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, ये इस तरह से करके। ये क्या बन गए, स्पर्म्स, राइट। स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं इनको। कितने बने हैं टोटल, 4 स्पर्मेटोजोआ।
4 स्पर्मेटोजोआ यहाँ पर बना है और इस फेज को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो इस तरह से करके स्पर्मेटोजेनेसिस होता है कि आप देख रहे हैं जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है उससे क्या बनने वाला है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनने वाले हैं। ठीक है, चारों एक्टिव रहने वाले हैं। ठीक, अब जब हम फीमेल्स में देखेंगे तो जो एग फॉर्मेशन होगा तो डिफरेंट रहता है, वहां सिंगल बनता है, बाकी 3 जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक ही एक्टिव रहता है। राइट, तो ये प्रोसेस है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके, जो नेक्स्ट लेक्चर है आगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।